नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। जी हां, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 28 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। जिसने सुना है उसी का दिल दहल गया है। इस बड़ी घटना में सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, क्योंकि ये आतंकी दूसरे देश से हमारे देश के अंदर कैसे आ गए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। विपक्ष भी सरकार के साथ खुलकर खड़ा है। विपक्ष ने सरकार से कहा है इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, आतंकियों का तुरंत सफाया करना चाहिए। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार से मांग की है कि आतंकियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये घटना बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय है। हालांकि पीएम मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा भी रद्द कर दिया, वापस लौट आए और गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे हैं, अधिकारियों से बैठक की है, घटना की पूर्ण जानकारी ली है और अब वह दिल्ली वापस आ गए हैं। जिसने भी इस घटना को सुना और देखा है, एक मुस्लिम युवक लोगों की जान बचाते हुए वहां मारा गया है। उसने आतंकी से उनकी राइफल छीन ली। फैसल नाम का युवक है, घोड़ी चलाता था, लोगों के लिए घोड़े पर बैठाल कर वहां की वादियों की सैर कराता था, लेकिन पहलगांव की इस घटना में वह शहीद हो गया है। उसने आतंकी से उस राइफल छीन ली थी, तभी आतंकियों ने उसे भी शहीद कर दिया। पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ है उससे पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमान भी इस घटना की आलोचना कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चला, मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों और घरों के दरवाजे खोल दिए, घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। देखें पूरी रिपोर्ट। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहां पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं उनका ये बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पे कश्मीरी मुसलमान मरे, वो कैसे मरे? फिर जो बेंगलोर दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी, वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहां पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे, हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी ये हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। हम एज ए कश्मीरी, पिछले 5 सालों से शांति थी यहाँ पर। मैम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मैम, हमारा रोजगार चल रहा था। मगर मैम एक मसला है मैम, हम सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने नहीं करवाया मैम। मगर ये तो लापरवाही तो आर्मी की है ना मैम। आए वो कहाँ से? ये तो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे कहाँ से मैम, वो तो हमें पता नहीं है, पाकिस्तान पता नहीं है। पाकिस्तान से मैम, हम मानते हैं पाकिस्तान से आए, मगर ये तो फौज की लापरवाही है ना। वो आए कहाँ से? जब इतना फौज है कश्मीर में, उतने बंदे नहीं है, इतनी सिक्योरिटी हो के भी वो आए तो आए। हम भी जो करते हैं ना मैम, हमारा खून है मैम। कश्मीरी पंडित, आप अभी जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं
और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे बीएचयू तो छात्रों ने उन्हें खदेड़ दिया, कहा कि हम इसे आगरा नहीं बनने देंगे। बीएचयू के छात्रों ने करनी सेना के अध्यक्ष का जमकर विरोध किया और उन्हें कैंपस से ही वापस लौटा दिया। कि यहाँ को आगरा बना देंगे, 1 लाख की सेना लेकर के आएंगे, ये नहीं होने देंगे। ये नहीं होगा। इस तरह का बयान कब दिया था? विद्यालय है। इस तरह का बयान किसने दिया था? किसने दिया था? एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसने ये बयान दिया था? कब दिया? करनी सेना के अध्यक्ष द्वारा या जिसके भी द्वारा दिया गया, मेरे बात में कहना है वो उन्होंने ये दिया कि आगरा बना देंगे। मैं आपको ये बताता हूँ, आगरा बनाने के लिए आप इसको इस कैंपस में आज तो आप आ गए, आज तो आप आ गए, आज तो आप यहाँ आ गए, ठीक। मैं अभिजीत सिंह भाई की खुली मैं भी चेतावनी देता हूँ। अगर आप चेतावनी देने में आ गए तो मैं भी चेतावनी देता हूँ खुली कि आप इस विश्वविद्यालय को आगरा बना करके दिखाइए। विद्यार्थियों के सामने जिन मैं आप बहुत वरिष्ठ चैनल है, देश के सबसे ज्यादा देखने वाले चैनल पे आप बोल रहे हैं। देखिए, विरोध अच्छे कामों का होता है, कभी बुरे कामों का विरोध नहीं हुआ है। जैसे सब अपने भाई हैं। क्या होता है ना कि कुछ कंक्लूजन्स ऐसे होते हैं कि लोग एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं बना के रखे रहते हैं। बिटिया के मान सम्मान के लिए और जिस तरीके से बिटिया का एडमिशन के लिए बातें हो रही हैं, और क्या उसके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? बिटिया का एडमिशन नहीं होना चाहिए? बिटिया का एडमिशन होना चाहिए। आप आए हैं, मिले हैं, क्या बातें हुई? मुझे ये लगता है कि बेटी के साथ जिस तरीके का कृत्य किया जा रहा है वो किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिवार की बच्ची हो, चाहे वो हमारे हो, आपकी हो, इवन दैट किसी की भी इस कैंपस में हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग स्वतंत्र संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल चीज़ें इसमें नहीं है। आदमी को गलत धारणाएं हैं। अगर उसको आप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो पॉलिटिक्स दिखेगा, पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो पॉलिटिक्स दिखेगा। कुछ वीडियो की बात हो रही है जिसपे आप
आपका ही नाम लेके लड़के नाराज हैं कि आपने कुछ इस तरह की चेतावनी वगैरह कैंपस में आने को लेकर? मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना कि ये मिसकम्युनिकेशन गैप है। मैंने इस टाइप की कोई वीडियो मेरी कोई दिखाए। ठीक है, और अब आगे आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? इनका किस तरह से सपोर्ट करेंगे, या यहाँ आपके जो स्थानीय नेता हैं वो इनके साथ रहेंगे और आगे इस तरह इनका आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? ताकि मैं ये बात पूरी मुख्यमंत्री जी से कहने जा रहा हूँ। यहाँ से निकलूंगा, मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, पूरी बात वहाँ तक रखूंगा।